ईश्वर की कृपा, समय आने पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सुनीति महारानी का जो बेटा था उसका नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि महारानी का जो बेटा हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया। एक समय की बात, ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों के माध्यम से पता चला कि हमारे पिताजी इस राज्य के महाराज हैं। तो ध्रुव जी के मन में अपने पिताजी से मिलने की लालसा आ गई और ध्रुव जी राजभवन में पहुंचे। परिचय किया तो महाराज बड़े प्रफुल्लित हो गए। महाराज को बड़ा हर्ष हुआ, आज हमारा बड़ा बेटा हमसे मिलने आया। और महाराज उस समय उत्तम को खिला रहे थे गोद में बिठाकर। तो महाराज ने उत्तम को उतार करके ध्रुव जी को गोद में ले लिया। महाराज ने विचार किया कि उत्तम तो रोज ही हमारे पास रहते हैं, लेकिन ध्रुव तो आज हमारे पास आए हैं। बहुत प्यार दुलार करने लगे। इतने में सुरुचि महारानी आ गई। जैसे ही अपने बेटे को नीचे और ध्रुव को गोद में देखा, क्रोध आ गया और हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को झटक करके नीचे कर दिया और ध्रुव जी को डांटने लगी। ध्रुव जी से कहने लगी, मूर्ख, तू अभी इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि तूने मेरे गोद से जन्म नहीं लिया, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस गद्दी पर अगर तुझे बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या कर। जब भगवान प्रसन्न होकर के आ जावे तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि महारानी के गर्भ से हो, तब तू इस गद्दी पर बैठ पाएगा। आज सुरुचि महारानी ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया, अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया। ध्रुव जी रोने लगे, बहुत रोए, क्रोध भी बहुत आ रहा है। देखिए प्यारे, जब तक जीवन में ठोकर नहीं लगती आदमी संभलता भी नहीं है। और एक बात, जब तक ठोकर अपनों से नहीं लगती तब तक भी नहीं संभलता। जब व्यक्ति को ठोकर अपनों से ही लगती है तब जाकर उसकी अकल में आती है। तरुण सागर जी कहा करते थे अपने प्रवचनों में, जिस गांव में सुअर नहीं होते उस गांव की गलियां अक्सर गंदी रहा करती हैं। जिसके जीवन में आलोचक नहीं होते उसका जीवन साफ सुथरा नहीं हो सकता। जीवन में निखार लाना है तो उसके जीवन में आलोचकों का होना जरूरी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी और साबुन के निर्मल करे सुभाए। कोई मेहनत नहीं करना है, एक निंदा करने वाला अपने पास रख लो, आपको अपने जीवन की कमियां पता पड़ जाएंगी कि वास्तव में हमारे जीवन में क्या क्या कमी है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कहे ओहि बेगही नाश। मीठा बोलने वाला अपने पास रखोगे
तो आपके जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। सच्चा मित्र हमारा वह नहीं होता जो केवल हमारे गुणों का बखान हमारे मुंह पर करता रहे। सच्चा मित्र वही है जो हमारे दोष हमको बताता रहे, हमारी कमियां हमें बता रहे, हमारे अवगुण हमें गिनाता रहे। सच्चा मित्र वही है। तो जीवन में दो चार आलोचक भी जरूरी हैं। कोई फिल्म जब बनाई जाती है, पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर जब बनाई जाती है तो बिना खलनायक के नायक की कोई अहमियत नहीं है। जब तक फिल्म में खलनायक नहीं होगा तो नायक की क्या पहचान? रावण नहीं होता तो राम की क्या पहचान? कंस नहीं होता तो कृष्ण की क्या पहचान? जीवन में आलोचक जरूरी है। जीवन में अगर आलोचक नहीं है तो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझ बैठता है। जीवन में कोई तुम्हारी अगर निंदा करता है तो बुरा मत मानना। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, खुशी होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की जरूरत है। क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। सूखे पेड़ पर पत्थर कोई नहीं फेंकता। निंदा उसी की जाती है जिसकी कभी स्तुति की जा रही हो। अपमान उसी का होता है जिसका सम्मान होता होगा। जो सम्मान ही नहीं पा पाता, जिसका सम्मान ही नहीं होता, उसको अपमान से क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए जीवन में आलोचक जरूरी है। पानी के बिना नदी अच्छी नहीं लगती, पानी के बिना नदी बेकार है। इसी प्रकार आलोचकों के बिना जीवन बेकार है। होना चाहिए आलोचक। तो आज ध्रुव जी को माँ ने डांट दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ, आज छोटी माँ ने मुझे डांटा। माँ कहती है तुम गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो। और क्या कहा? माँ कहती है कि तू पहले भगवान की तपस्या कर, फिर इस शरीर को छोड़, मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू इस गद्दी पर बैठ पाएगा। तो सुनीति मैया चाहती उसी समय बच्चे को हाथ पकड़कर उसके पास ले जाती और लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर देती। लेकिन सुनीति मैया ने ऐसा नहीं किया। बच्चे में गलत संस्कार आ जाएंगे, लड़ने झगड़ने के संस्कार आ जाएंगे। देखिए, माँ बाप बच्चे को जैसा चाहे बता सकते हैं, खासकर माँ। माँ बच्चे की पहली गुरु है, प्रथम गुरु है। माँ चाहे बच्चे को विख्यात बना सकती है और माँ चाहे बच्चे को कुख्यात बना सकती है। यशोदा मैया ने कन्हैया को सबसे पहले नाचना सिखाया, तो नाचने वालों में अव्वल बन गए। नाम भी पड़ गया नटवर नागर नंदा। माँ जैसा चाहे बना सकती है। एक लड़के को फांसी की सजा सुनाई गई। मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उससे पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोला, मुझे मेरी माँ से मिलना। माँ को बुलाया गया। बेटा कहता है, माँ, आज ये जो फांसी चढ़ रहा हूं तेरी बदौलत। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कहती है, मेरी बदौलत क्यों बेटा? बेटा कहता है, जिस दिन मैं माचिस की डिब्बी चुरा कर लाया था, उसी दिन अगर तुम मेरे गाल में तमाचा मार देती तो शायद इतना बड़ा डाकू नहीं बनता, इतना बड़ा चोर नहीं बनता कि आज मुझे मौत की सजा सुनाई जा रही है।
इसीलिए प्रत्येक माँ से कहना है अपने बच्चे का पालन पोषण आप स्वयं करें। अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए नौकर न रखें। बड़े बड़े शहरों में पति पत्नी दोनों मिलकर के नौकरी करने जाते हैं, बच्चों को दाइयों के पास छोड़ जाते हैं, सेविकाओं के पास छोड़ जाते हैं। इसीलिए संस्कार गलत होते जा रहे हैं। माता शत्रु पिता बैरी ईन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु बन करके बैठे हुए हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाते। उनके बच्चे सभा के बीच में वैसे ही शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच में बगुला। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीने न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूपवान बनने से कुछ नहीं होगा। रूप हो, यौवन हो, पैसा हो, पद हो, कुछ नहीं होने वाला। उच्च कुल में जन्म लिया हो, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। टेसू के फूल की तरह दिखते रहोगे। तो सुनीति मैया ध्रुव जी से कहती है, बेटा कितनी अच्छी बात कही, तपस्या कर। भगवान की तपस्या करना कोई बुरी बात नहीं है। और बातों को मैया ने भुला दिया, तपस्या पर जोर दे दिया। संस्कार है ये। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत होई। रघुपति भगत होई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत होई। रघुपति भगत ध्रुव जी कहते हैं तो माँ तपस्या कर लूंगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। बोले हाँ, तो मैं तपस्या करने को जा रहा हूं, तू मेरे साथ चल। माँ कहती है, बेटा अभी तेरी तपस्या की उम्र नहीं है, बहुत छोटा है तू। लेकिन माँ मुझे तो तपस्या करनी है, तू तो इतना बता मेरे साथ चलती है कि नहीं। तो माँ कहती है, बेटा मजबूर हूं, तेरे पिता के आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं जा सकती। जिस दिन से मेरे पिता ने मेरा हाथ तेरे पिता के हाथ में दिया, उस दिन से उनके बंधन में बंधी हुई हूं। तो ध्रुव जी कहते हैं, ठीक है माँ, मत जा, लेकिन मैं तपस्या को कर जाऊंगा। लेकिन माँ मेरी रक्षा कौन करेगा वहां। बेटा जिसने हमारी तपस्या इस जंगल में करी, जो सारे संसार की रक्षा करता है, वो तेरी वहां रक्षा करेगा। और ध्रुव जी निकल गए, चले जा रहे हैं। मन में विचार है कि कैसे तपस्या होती है, क्या होता है। नारद जी मार्ग में चले जा रहे थे, अचानक छोटे बच्चे को देखा। ओहो, ये छोटा सा बालक इतने घनघोर जंगल में। पास में आ गए नारद जी, अरे बेटा इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो अकेले। ध्रुव जी कहते हैं, बाबा तपस्या करने को जा रहा हूं। इतना वैराग्य छोटी सी उम्र में।
बेटा किसी ने डांट दिया क्या? बाबा जो भी हुआ हो, लेकिन मुझे तपस्या को जाना है। अरे बेटा वापस लौट जाओ, खेलने खाने के दिन है, खेलो खाओ, स्कूल में जाकर पढ़ाई करो। अभी इस घनघोर जंगल में कोई हिंसक पशु आ जाएगा, नाश्ता कर लेगा तुम्हारा। बाबा जी आप मुझे मेरे मार्ग से भटकाना चाहते हो? नारद जी ने सोचा बैराग्य तो पक्का मालूम पड़ता है। नारद जी ने विचार किया कि टटोल कर तो देखें। प्रश्न किया नारद जी ने, बेटा तुम्हें दूध छुड़ाने वाली मां पसंद है या दूध पिलाने वाली? ध्रुव जी कोई स्कूल तो गए नहीं थे। बाबा जी इसका मतलब क्या है, मतलब समझाओ पहले। बेटा दूध छुड़ाने वाली मां का मतलब है परमात्मा का मिलन, आवागमन छूट जाएगा। और दूध पिलाने वाली माँ का मतलब है बार बार माँ के गर्भ में आओ, माँ का स्तनपान करो, फिर शांत शरीर को शांत हो जाने दो, फिर जन्म लो, फिर दूध पान करो। ध्रुव जी बोल पड़े बाबा जी दूध छुड़ाने वाली माँ पसंद है। तो बाबा जी ने भी देर नहीं करी। देखिए जीवन में गुरु को अच्छे शिष्य की तलाश होती है। गुरु चाहता है मुझे अच्छे से अच्छा शिष्य मिले, और शिष्य को अच्छे गुरु की तलाश होना चाहिए। पानी पियो जानकर गुरु बनाओ, पानी पियो छानकर गुरु बनाओ जानकर। जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है, बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं हो सकता। पानी के बिना नदी बेकार है, निवेदन करना था। अतिथि के बिना घर बेकार है, जिस घर में अतिथि ना आते हो, मेहमान ना आते हो, वो घर काहे का घर। प्रेम स्नेह न हो तो सगे संबंधी बेकार है। काहे के सगे संबंधी? जिनके हृदय में प्रेम ही नहीं है। पैसा न हो तो हमारी पॉकेट बेकार है, जेब बेकार है जिस जेब में पैसा न हो। उसी प्रकार जीवन में सदगुरु न हो तो जीवन बेकार है। जीवन में गुरु जरूरी है। एक कोई पत्थर पड़ा है, उस पर कोई जाकर बैठ जाता है, कोई उस पर जूते रख लेता है, और वही पत्थर जब एक शिल्पी के हाथ में जाता है, कलाकार के हाथ में जाता है, तो उसी पत्थर की हम पूजा करने लगते हैं। गुरु में वो सामर्थ्य है। गुरु चाहे तो शिष्य को परमात्मा बना सकता है। गुरु में बस सामर्थ्य है। गुरु पारसमणि की तरह है, स्वयं सोना नहीं बन सकता, लेकिन शिष्य को सोना बना देता है। फूलों का सार इत्र में होता है, और अपने जीवन का सार चरित्र में होता है। जिसने इत्र बटोर लिया मानो ज्ञान पा लिया, और जिसने चरित्र बटोर लिया उसने भेद का विज्ञान पा लिया, सारे भेदों को जान लिया। फूल को अर्थी पर चढ़ाओगे तो भी सुगंध देगा, महकता रहेगा। फूल की कोई उम्र नहीं होती है, जरा सी देर के लिए खिलता है, सुगंध बिखेर देता है। फूल हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में खुश रहना है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, बेटा जा रहे हो तो मेरे कहने से ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। वृंदावन में चले जाओ,
मधुवन नाम का एक वन है, उसमें बैठ करके भगवान का ध्यान करना, शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कहोगे क्या? तो एक मंत्र भी दे दिया। आइए उस मंत्र का हम भी जाप करते हैं, बड़ा पावन मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते